हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। वेल 2 दिन बचे एग्जाम के लिए। आज 3 तारीख शायद हो चुकी है ना। 3 तारीख है ना आज। हाँ, आज 3 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। आज का दिन, कल का दिन, परसों से आपका एग्जाम स्टार्ट है 5 तारीख से। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट इन एडवांस। आप सभी को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, ठीक है। कि आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी होगी और यू ऑल आर रेडी। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड भी होंगे। उसी को देखते हुए आज एक और सेशन है अपना पजल का। टुडे इज द 39th पार्ट ऑफ दिस प्रीवियस ईयर बेस्ड सेशन फॉर योर एसबीआई क्लर्क एग्जामिनेशन, राइट। जिसमें हम लोग आज फिर से 4 पजल करने वाले हैं और देखेंगे आज की 4 पजल में क्या है खास। तो स्टार्ट करेंगे पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जिससे बोल रहा है 8 पर्सन के ए जी एस एम यू एन एंड वी गिव अ स्पीच इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ ईयर। ओके, जनवरी मार्च अप्रैल। ओके, पहले मंथ लिख लेते हैं जल्दी से, कौन कौन से मंथ हैं। जनवरी, मार्च, है ना। फिर अप्रैल जून अगस्त, अप्रैल जून, देन अगस्त, सितंबर नवंबर दिसंबर, सितंबर नवंबर एंड लास्ट वन इज दिसंबर, राइट। इस तरीके से अपने ये मंथ्स दे रखे हैं और अपन को इन मंथ्स में पर्सन को फिक्स करना है। ये सभी क्या कर रहे हैं कि अलग अलग महीने में स्पीच दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। और जनवरी अपना होता है 31 का, अप्रैल होता है मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30 और दिसंबर 31, इस तरीके से, ठीक है। लेट्स बिगिन द पजल। भाई ठंड में हाथ काम नहीं कर रहे हैं। 3 पर्सन गिव्स द स्पीच बिटवीन जी एंड यू। जी और यू के बीच में 3 लोग स्पीच देते हैं और यू हु गिव्स स्पीच आफ्टर जी, यू जी के बाद दे रहा है। अब ये नहीं पता जी और यू कैसे बनेंगे, लेकिन यू जी के बाद दे रहा है तो जी 1 2 3 यू, जी और यू ऐसे बनेंगे और यू बाद में आएगा, ठीक है। एन जस्ट आफ्टर जी, एन जस्ट बाद दे रहा है जी के तो एन ऐसे बनेगा। नंबर ऑफ पर्सन गिव्स स्पीच बिफोर जी, जितने जी के पहले देंगे लोग स्पीच इज द सेम एज द पर्सन हु गिव्स आफ्टर एस, एस के बाद उतने ही लोग देंगे, ठीक है। ओनली 1 पर्सन गिव्स बिटवीन एस एंड ए, एस और ए के बीच में केवल 1 पर्सन देगा और दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है। के जस्ट बिफोर एम, ओके, के गिव्स स्पीच जस्ट बिफोर एम, के जस्ट पहले देगा एम के। लेकिन पता नहीं है अभी कैसे स्टार्ट करेंगे, देखेंगे अभी इस चीज को। वी स्पीच इन द मंथ हैविंग 31 डेज, और वी जो है 31 डेज वाले मंथ में देगा स्पीच को, वी 31 डेज वाले मंथ में। तो इसको अब क्या करें, देखो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी को मान लो अगर मैंने यहां रख दिया तो 3 छोड़ के 1 2 3 यू अपना यहां बन सकता है। और जी को अगर मैंने यहां रख दिया तो 1 2 3, 3 छोड़ के एन अपना, सॉरी यू अपना यहां बन सकता है। और जी के पहले कितने आ रहे हैं, 0 तो एस के बाद 0, जी के बाद 1 तो एस के बाद 1 आ जाएगा। और जी को यदि मैंने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 यू अपना यहाँ बन सकता है। यार 4 पॉसिबिलिटी बनी क्या। 3 लोग जी और यू की बात दे रहे हैं और यू हु गिव्स आफ्टर जी, ओके। जी के पहले यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने एक और केस बना लिया, जी को अगर मैंने यहाँ दिया तो 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा यू। और जी के पहले कितने, 1 2 3, तो एस के बाद 3 आ पाएंगे क्या, 1 2 3, एस नहीं आ पाएगा क्योंकि जी के जस्ट बाद एन आना है। तो मतलब 3 ही केस बनेंगे, 3 ही केस बनेंगे। जी के बाद एन, जी के बाद एन और जी के बाद एन। जी से पहले 0 तो एस के बाद 0, जी के पहले 1 तो एस के बाद 1 और जी के पहले 2 तो एस के बाद 2, इस तरीके से, ठीक है। एस और ए के बीच में 1 आएगा तो ए अपना यहां बनेगा, ए अपना यहां बनेगा, इस केस में ए अपना यहां बनेगा, ओके। के जस्ट बिफोर है एम के जस्ट बिफोर एम इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे के जस्ट बिफोर एम बन ही नहीं पाएगा, 2 लगातार प्लेसेस खाली नहीं है, तो ये केस गलत। यहाँ पे के जस्ट बिफोर एम इस तरीके से बनेगा। वी 31 डेज वाले में जाएगा, 31 डेज वाला यहाँ पे कोई खाली नहीं है तो ये केस गलत। और यहाँ पे 31 डेज वाला अगस्त खाली तो ये वाला सही। तो के एम जी एन वी एस यू ए इज द राइट ऑर्डर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही इसका सॉल्यूशन बनाया होगा। मूव करेंगे दूसरी पजल पे। दूसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि सर्कुलर टेबल के बेसिस पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पर्सन ए से एच सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो पहला केस ये मानेंगे और एक दूसरा केस और मान लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, दिस वन इज द सेकंड केस, राइट। सो लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। सी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, सी 2 लेफ्ट में है बी के। बी अगर यहां रखा तो सी यहां आ गया और बी यहां रखा तो सी अपना यहां आ जाएगा।
जी इमीडिएट नेबर है बी का, तो जी या तो यहाँ बनेगा या फिर जी अपना यहाँ बनेगा। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस डी, जी का कोई एक नेबर, मतलब जी का कोई एक नेबर डी को फेस कर रहा है। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस डी, तो जी का नेबर बी भी है और सी भी है, तो डी अपना यहाँ भी आ सकता है और डी अपना यहाँ भी आ सकता है। यहाँ पे जी का नेबर बी है तो डी अपना यहाँ भी आ सकता है, जी का नेबर ये है तो इसके सामने डी आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसने बोला है जो जी का कोई एक नेबर है वो डी को फेस कर रहा है, तो जी का इमीडिएट राइट नेबर केस नंबर 2 में ये बनेगा और ये डी को फेस कर नहीं पाएगा, तो इस केस में डी अपना डेफिनेट रहेगा यहाँ पे। इस केस में जी का नेबर बी है तो बी के सामने डी, और जी का नेबर सी है सी के सामने डी, दोनों बन सकते हैं, ठीक है। ए दो लेफ्ट में डी के, अगर आपने डी को यहाँ रखा केस नंबर 1 में तो ए दो लेफ्ट में नहीं बन पाएगा, तो डी रहेगा वहां पे केस नंबर 1 में बी के जस्ट सामने, और ए आ जाएगा उसके दो लेफ्ट में, ए दो लेफ्ट में डी के, तो ए आ जाएगा यहाँ पे डी है के तो ए आ जाएगा यहाँ पे। ई सेकंड लेफ्ट ऑफ जी, तो ई अपना यहाँ आएगा इस केस में, और इस केस में ई अपना यहाँ आएगा। एच थर्ड लेफ्ट में है जो डी को फेस कर रहा है, केस नंबर 1 में डी को ये फेस कर रहा है, डी को फेस करने वाले के तीन लेफ्ट में कौन है, एच, तो एक दो तीन नहीं बन पाएगा। यहाँ पे डी को फेस कौन कर रहा है, बी, तो इसके तीन लेफ्ट में एच, एक दो तीन एच, ये बन जाएगा और ये केस हो गया गलत, ठीक है। यहाँ पे आप मुझे बताना डी और ए के बीच में कौन आएगा, हु इज सिटिंग बिटवीन डी एंड ए, कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि फ्लोर बेस्ड पजल है। 8% DEF GHI JK आर लिविंग इन 8 स्टोरी बिल्डिंग। 8 स्टोरी है तो 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो ये तो अपने फ्लोर बन चुके हैं, इन फ्लोर पे अपन को पर्सन भी फिक्स करने हैं साथ ही साथ, ठीक है। चेंज द कलर, ओके। के लिव्स 3 फ्लोर अबव जे, के तीन ऊपर है, जे के एक दो और जे, ठीक है। तीन अबव का मतलब एक कम का गैप आएगा, इनके बीच में दो का गैप आएगा। के तीन ऊपर हो गया जे के और दो नीचे है जी के, तो दो नीचे जी के मतलब जी और के बीच में एक का गैप आएगा। अब देखो टोटल कितने परसेंट फिक्स हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, तो ऐसा हो सकता है जी एक छोड़ के एक दो छोड़ के जे, एक केस तो ये हो सकता है, या फिर जी को यहां रखूं एक छोड़ के और दो छोड़ के जे, या फिर एक ये हो सकता है कि जी को यहां रखूं एक छोड़ के और दो छोड़ के जे, ये तीन केस बन सकते हैं, ठीक है। यही तीन बन सकते हैं। नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आई और ई, आई और ई के बीच में जो फ्लोर है ना वो क्या है, वन लेस है, मतलब एक्स माइनस वन आएंगे आई और ई के बीच में, किससे, जी और टी से, तो जी और टी के बीच में कितने आएंगे, एक्स। तो अभी जी और टी फिक्स नहीं होगा और आई और ई फिक्स नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब कुछ ऐसा पॉइंट है नहीं जिससे मैं इनको कंफर्म कर सकूं। नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव जी, जी के ऊपर जितने लोग रह रहे हैं वो एक लेस हैं, जी के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो एक कम है, किससे, एफ के नीचे। अब देखो अभी रिवर्स कंसेप्ट जहां पे इस्तेमाल करना होगा वहां करेंगे। यहाँ पे जी के ऊपर काउंट करना आसान है या नहीं, केस नंबर 1 में आप कहोगे बिल्कुल आसान है, तो रिवर्स कंसेप्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव जी इज वन लेस, जी के ऊपर कितने, जीरो, तो जीरो किससे एक कम है, एक से, तो एफ के नीचे कितने आएंगे, एक आएगा, तो एफ आ गया यहाँ पे। यहाँ पे जीरो, जी के ऊपर कितने हैं, जी के ऊपर काउंट करना आसान है, तो जी के ऊपर एक, तो एक किससे कम है, दो से, तो एफ के नीचे आएंगे दो। यहाँ पे जी के ऊपर दो है तो एफ के नीचे तीन आने चाहिए, एक दो तीन, नॉट पॉसिबल, तो ये केस गलत। अब जितने जी डी के बीच में है, जी और डी के बीच में है उससे एक कम नहीं, जी और डी के बीच में जो है ना उससे एक कम आई और ई के बीच में आएंगे, अभी इसको फिक्स नहीं करेंगे, रुक जाओ। ई लिव्स एडजेसेंट टू जी, ई जी के पास है, तो देखो ई अपना यहाँ आ जाएगा और इस केस में ई यहाँ भी आ सकता है और ई अपना यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। ओके, आई नाइदर ऑन द एडजेसेंट फ्लोर ऑफ जे नॉर एफ, आई जे और एफ के पास नहीं रहता है, तो जे और एफ के पास नहीं है तो आई अपना डेफिनेट यहाँ आएगा। आई जे और एफ के पास नहीं रहता है तो आई या तो जी के ऊपर आएगा, जी के जस्ट नीचे आएगा, इस तरीके से। और मोर देन टू पर्सन लिविंग बिटवीन आई एंड डी, आई और डी के बीच में मोर देन टू पर्सन रहते हैं। अब जरा इस चीज को केस नंबर 1 को देखना, जरा जी और डी में कैसे फिक्स कर सकते हैं। आई और डी के बीच में मोर देन टू पर्सन, तो डी यहाँ तो आएगा नहीं केस नंबर 1 में, यहाँ पे आ सकता है केवल, मोर देन टू होगा, एक दो तीन। जी और टी के बीच में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पांच छह, छह लोग आ रहे हैं, तो छह से एक कम पांच, आई और ई के बीच में पांच आने चाहिए, तो आई और ई के बीच में पांच तो नहीं आ रहे, तो केस नंबर 1 भी गलत। अब जरा केस नंबर 2 पे फोकस करना। ओके, जी और डी के बीच में जो लोग आ रहे हैं ना उससे एक कम है, तो डी जो आएगा, डी ई, मतलब डी इन दो जगह पे तो नहीं आ सकता है, और मोर देन टू परसेंट लिव इन आई एंड डी, और आई जे और एफ के पास आएगा नहीं, तो आई जे एफ के पास नहीं आएगा, आई इन दोनों में से कहीं पे आएगा, आई इन दोनों में से कहीं पे आएगा, मतलब या तो बनेगा आई स्लैश ई और आई स्लैश ई, ठीक है। अब आपको ये भी बोला गया है कि कुछ एक जी और डी, और उसने बोला है मोर देन टू पर्सन लिविंग इन आई एंड डी,
तो आई को अगर मैंने यहां रखा तो एक दो तीन, डी अपना यहां रख सकता हूं। अगर आई को टॉप पे रखा तो डी अपना यहां रख सकता हूं। तो जी और डी के बीच में कितने बन रहे हैं? जी और डी के बीच में बन रहे हैं दो लोग। तो आई और ई के बीच में कितने बनने चाहिए? एक लोग। अगर जी और डी के बीच में दो लोग बन गए तो आई और ई के बीच में एक लोग बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं, यही बनेगा। क्योंकि आई और ई तो आने ही इन दो जगह पे, आई ई में से कोई एक यहाँ आएगा और आई और ई में से कोई एक यहाँ पे आएगा। तो डी अपना डेफिनेट यहीं पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई और ई के बीच में कितने लोग आ रहे हैं? एक लोग। और एक लोग आने का मतलब क्या हो गया? x-1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो जी और डी के बीच में कितने आएंगे? दो लोग आएंगे। तो जी और डी के बीच में एक दो दो लोग ऐसे बन गए, ठीक है। मोर देन टू पर्सनल बिटवीन आई एंड डी, आई और डी के बीच में मोर देन टू है तो आई भी अपना फिक्स हो जाएगा। आई अपना कहाँ आएगा? आई यहाँ नहीं रहेगा। आई कहाँ रहेगा अपना? आई रहेगा टॉप पे। आई रहेगा टॉप पे। आई रहेगा टॉप पे और आई और डी के बीच में मोर देन टू हो गए और ई रहेगा यहाँ पे। आई और ई में एक हो गए, जो कि एक कम है जी और डी से। एक पर्सन रह गया। फर्स्ट फ्लोर पे कौन आएगा? आप मुझे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा प्राणी रहता है, ठीक है। मूव करेंगे अपनी आखिरी पजल पे, चौथी पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे बड़ी लंबी चौड़ी सी पजल दिख रही है। बाकी तीन क्लरिकल लेवल की थी, ये थोड़ा सा अपर लेवल कर दिया है, क्लरिकल का भी थोड़ा सा ऊपर लेवल, ठीक है। मतलब स्क्वायर टेबल दे रखी है और कुछ इसमें वेरिएबल भी दे रखा है। चलो करेंगे इसको सॉल्व। 8% OPQ RST UV आर सिटिंग वन एट ईच ऑफ द कॉर्नर एंड वन इन, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है। एक स्क्वायर टेबल दे रखी है, ये चार कॉर्नर पे आएंगे इसमें इस तरीके से। और एक और केस बना लेते हैं जिसमें चार लोग कॉर्नर पे हैं और चार लोग मिडिल पे हैं, ठीक है। केस नंबर 2 और केस नंबर 1। वन एट ईच ऑफ द कॉर्नर और वन ईच ऑफ द मिडल ऑफ द साइड, और ईच सभी लोग सेंटर में फेस कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग फ्रूट्स लाइक कर रहे हैं। दे रखे हैं फ्रूट के नाम, एप्पल, बनाना और डैश डैश डैश। कंसेक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम ऑफ द पर्सन आर नॉट एडजेसेंट, जो कंसेक्यूटिव नेम है वो साथ में नहीं आएंगे, है ना। और एक एग्जांपल भी है, दैट इज एफ इज नाइदर एडजेसेंट टू ई और जी। एफ ना तो ई के एडजेसेंट आएगा ना जी के। तो उसी प्रकार अगर पी बैठा है तो पी ना तो ओ के पास आएगा ना क्यू के पास। जरूरी नहीं सभी इंफॉर्मेशन इसी क्रम में हो। फटाफट से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं क्या बनेगा। बनाना वाला तीन राइट में ओ के और ओ मिडिल ऑफ द टेबल है, तो ओ अपना मिडिल ऑफ द टेबल यहां बनेगा। और बनाना इसके क्या है? तीन राइट में, तो एक दो बनाना अपना यहां आ जाएगा इस तरीके से। एक दो बनाना अपना यहां आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ओनली वन पर्सन एस एंड ओ, एस और ओ के बीच में एक है ना। तो एस या तो यहां आएगा या फिर एस अपना यहां पे आएगा इस तरीके से। नीदर ओ नॉर एस लाइक्स वाटरमेलन, ओ और एस में से कोई भी वाटरमेलन लाइक नहीं करता है। पी सेकंड राइट ऑफ द वन हु लाइक्स वाटरमेलन। पी दो राइट में है, टू राइट में है किसके? वाटरमेलन वाले के। वाटर लिख ले रहा हूं केवल, है ना। और बोथ आर नाइदर एडजेसेंट टू एस नॉर ओ। पी सेकंड राइट में वाटरमेलन वाले के, और दोनों में से कोई भी एस और ओ के पास नहीं आएगा। पी और वाटरमेलन एस और ओ के पास नहीं आएंगे। तो देखो, पी वाटरमेलन यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। पी और वाटरमेलन इन तीन में से कहीं पे आ सकते हैं, या फिर बनाना के पास आएंगे नहीं, पी वाला, है ना। तो पी और वाटरमेलन इन तीन में से कहीं पे आ सकता है। पी दो राइट में वाटरमेलन के, तो वाटरमेलन अपना डेफिनेटली यहीं पे रहेगा। और इसका टू राइट एक और एक दो, पी अपना यहां बनेगा। इस केस में क्या होगा कि एस और ओ के पास तो आएंगे नहीं, तो ये जगह कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो दो जगह बची है केवल, ये वाली और ये वाली। बनाना में भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि अगर बनाना में पी को रख दिया तो वाटरमेलन यहीं पे आएगा डेफिनेटली, क्योंकि पी दो राइट में है। तो पी अपना इस केस में यहां बनेगा और वाटरमेलन यहां बनेगा। पी दो राइट में होगा, वाटरमेलन बनेगा, वाटरमेलन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये चीज इस तरीके से बन गई। चलो आगे बढ़ेंगे। क्यू हु लाइक्स किवी। अब क्यू जो कि किवी लाइक करता है, सेकंड राइट में यू के। क्यू किवी, क्यू दो राइट में है किसके? यू के। और क्यू लाइक लाइक क्या कर रहा है? किवी लाइक कर रहा है। क्यू किवी लाइक कर रहा है दो राइट में यू के, और बोथ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी। और क्यू और यू में से कोई भी पी के पास नहीं आएगा। तो क्यू और यू में से कोई पी के पास नहीं आएगा, अच्छी बात है। अब क्या बनेगा? क्यू और यू में से कोई भी पी के पास नहीं आता। क्यू को अगर मैंने यहां रख दिया, क्यू दो राइट में यू के, तो यू यहां पे आ जाएगा, बिल्कुल बन सकता है। क्यू बनाना में आएगा नहीं, वाटरमेलन में आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि क्यू तो किवी लाइक कर रहा है ना, तो क्यू पी के पास तो आएगा नहीं, मना कर दिया उसने। क्यू जो कि किवी लाइक करता है दो राइट में यू के, और बोथ डज नॉट सिट एडजेसेंट टू पी, एडजेसेंट टू पी। तो क्यू पी के पास से कैंसिल, वाटरमेलन बनाना में से कैंसिल। तो क्यू अपना केवल यहीं पे बचा, और क्यू क्या लाइक करेगा? किवी, है ना। और क्यू दो राइट में यू के, तो यू आ जाएगा अपना यहाँ पे इस तरह से। इस केस में भी देख लेते हैं, बनाना वाटरमेलन में क्यू आएगा नहीं, पी के नजदीक आएगा नहीं, क्योंकि पी के पास उसने मना करा है। तो क्यू दो राइट में है यू के, तो यू अपना पी के पास आ नहीं सकता, क्योंकि उसने मना करा है कि यू और क्यू दोनों ही पी के पास नहीं आएंगे। तो यू भी यहां से कैंसिल, तो यू रहेगा यहाँ पे, क्यू रहेगा यहाँ पे, और किवी आएगा यहाँ पे,
ठीक है। अभी ये देख लेना कोई भी एडजेसेंट वाला साथ में नहीं आए, बस कोई भी एडजेसेंट वाला साथ में नहीं आए, बस ये देखते हुए चलना, ठीक है। चल ये ओ है, ठीक है, ये ओ है। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। वन हु लाइक्स एप्पल सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो। एप्पल वाला दो लेफ्ट में है मैंगो के, एप्पल दो लेफ्ट मैंगो। तो मैंगो अगर एस में रखूंगा तो एप्पल आ जाएगा, मैंगो ठीक है अभी बन सकता है, इसको होल्ड पे रखेंगे। नीदर पी नॉर एस लाइक्स एप्पल, पी और एस में से कोई एप्पल लाइक नहीं कर रहा है। अब पी और एस में से कोई एप्पल लाइक नहीं कर रहा है, तो ओ एप्पल लाइक करेगा, तो एप्पल दो लेफ्ट में मैंगो के, मैंगो आ जाएगा एस में, ओके। एप्पल यू लाइक कर नहीं सकता क्योंकि कीवी के दो लेफ्ट में हो जाएगा, पी एप्पल लाइक करेगा नहीं। और ये वाला पर्सन अगर एप्पल लाइक करा दिया पी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो मैंगो ये यू कर जाएगा, ओके। नीदर ओ नॉर एस लाइक्स पाइनएप्पल, ओ और एस में से कोई पाइनएप्पल लाइक नहीं करता है, पाइनएप्पल लाइक नहीं करेगा। पपाया एडजेसेंट टू नीदर क्यू नॉर ओ, आर सिट्स नीदर एडजेसेंट टू एस और क्यू, आर एस और क्यू के पास आएगा नहीं, तो आर अगर एस के पास नहीं आएगा और आर एस के पास आएगा नहीं, तो फिर कैसे आएगा, ओके। आर यहाँ पे आर भी नहीं है ना, देखो अब जरा एक बात समझना, एडजस्ट मतलब कंसेक्यूटिव वाले साथ में नहीं बैठे थे। कितने लोग हो चुके हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच हो चुके, तीन बाकी हैं। इन तीन में से यहाँ पे एस के पास ना तो आर आएगा ना टी आएगा, तो एक ही पर्सन बचा है, कौन बचा है, ओ पी क्यू, कौन बचा है, यू एच का वी रह गया, तो वी आएगा केवल यहाँ पे। समझ में ही क्यों, क्योंकि एस के पास ना तो एस का एडजेसेंट लेटर आर आएगा ना टी आएगा, तो ये दो कैंसिल, तो वी बचेगा यहाँ पे। यहाँ पे भी एस के पास ना तो आर आएगा ना टी आएगा, तो यहाँ पे डेफिनेट कौन आएगा, वी आएगा, ठीक है। अब जो आर और एस बचे हैं वो इन दोनों में आएंगे, बनाना और वाटरमेलन वाले में। क्यू के पास आर आएगा नहीं, है ना, क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा क्यू आर, तो आर आएगा अपना कहाँ पे, बनाना में। और वाटरमेलन में आ जाएगा कौन, एस आ जाएगा, ठीक है। लेकिन नहीं नहीं, एस क्यों आ जाएगा, टी आएगा ना, सॉरी एस तो ऑलरेडी फिक्स है ना, टी आएगा, टी, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पे कौन आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से बन गई। अब यहाँ पे देख लो जरा आप लोग, यहाँ पे वी, वी के पास कौन नहीं आ सकता, अपने कौन कौन बचे हैं, आर और टी बचे हुए हैं, आर और टी दोनों आ सकते हैं, आर और टी भी दोनों बगल में आ सकते हैं, लेकिन आपको ये बोला है आर ना तो एस के पास है ना क्यू के पास, तो आर एस और क्यू के पास बनेगा नहीं, और इस केस में आर एस और क्यू के पास बन नहीं रहा है। और वी वाटरमेलन मैंगो लाइक कर नहीं रहा है, तो वी वाटरमेलन और मैंगो लाइक नहीं कर रहा, तो वी, वी के पास, ठीक है, वी वाटरमेलन मैंगो में गया भी नहीं है, ओके। क्या करें, एप्पल दो लेफ्ट में मैंगो के, ओके ओके ओके, कुछ तो करना पड़ेगा भैया को। पी क्यू आर आ सकता है, आर एस, आर और टी इन दोनों में से कहीं भी आ सकते हैं, कुछ मिस तो नहीं कर दिया मैंने। एप्पल सेकंड लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स मैंगो, ठीक है, नीदर पी नॉर एस लाइक्स एप्पल, पी और एस में से कोई एप्पल लाइक करता नहीं है, ओके। यहाँ पे पी और एस में से कोई भी एप्पल लाइक नहीं कर रहा है, ठीक है। नीदर ओ नॉर एस लाइक्स पाइनएप्पल, ओ और एस में से कोई पाइनएप्पल लाइक नहीं कर रहा है। पपाया सिट एडजेसेंट टू नीदर क्यू नॉर ओ, मतलब पपाया, द मतलब पपाया सिट्स एडजेसेंट नीदर क्यू नॉर ओ, पपाया क्यू और ओ के पास नहीं बैठा है, ओके। आर सिट्स नीदर एडजेसेंट टू एस और क्यू, तो आर तो फिट हो चुका है, आर एस और क्यू के पास नहीं आएगा, तो आर तो हम फिक्स कर चुके हैं। वी नीदर लाइक्स वाटरमेलन नॉर मैंगो, और वी जो है यहाँ पे लिख लेता हूँ, वी मैंगो और वाटरमेलन लाइक नहीं कर रहा है। अब ये ओ और एस में से वाटरमेलन कोई लाइक नहीं करेगा, तो ओ और एस में से वाटरमेलन तो कोई लाइक कर ही नहीं रहा, ये तो हमने फिक्स कर ली, इस लाइन को हटा रहा हूँ। पी दो राइट में वाटरमेलन के, ये हो चुका है, इसको हटा रहा हूँ। ओ और एस में से पाइनएप्पल, ये भी करना है, पपाया क्यू और ओ के पास नहीं आएगा, ये देखेंगे अभी, है ना। और क्यू दो राइट में है यू के, और क्यू की भी लाइक कर रहा है, ये भी हो चुका है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इस चीज पे फोकस नहीं करना है। वी मैंगो वाटरमेलन लाइक नहीं करेगा, ओके। और यहाँ पे एप्पल दो लेफ्ट में मैंगो के, ओके। और एप्पल पी और एस में आएगा नहीं, अभी सी को करते हैं पहले, है ना। एप्पल दो लेफ्ट में मैंगो के, एप्पल पी एस में आएगा नहीं, पी एस में आएगा नहीं, क्यू में आएगा नहीं एप्पल, क्यों, क्योंकि कीवी के दो लेफ्ट में हो जाएगा। ओ में आ सकता है क्या एप्पल, एप्पल अगर ओ में रखा तो मैंगो आ जाएगा अपना एस में, और मैंगो वी लाइक नहीं कर रहा है तो एस तो कर ही सकता है ना, मैंगो यहाँ आ जाएगा, मैंगो के दो लेफ्ट में एप्पल। और मैंगो अगर मैंने यहाँ, एप्पल अगर मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो मैंगो अपना कहाँ बनेगा, यू में, यू में भी आ सकता है मैंगो। चलो जरा इस केस में करके देखते हैं एक बार, इस केस में सारे पर्सन फिक्स है ना, एक बार इसमें करके देखते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एप्पल पी और एस में नहीं आना है, एप्पल पी और एस में नहीं आना है, तो एप्पल दो लेफ्ट में मैंगो के, तो एप्पल क्यू में नहीं आएगा क्योंकि कीवी की हो जाएगा, ओ में नहीं आएगा क्योंकि इसकी हो जाएगा, तो एप्पल एस में आ सकता है क्या, एप्पल एस में आएगा नहीं, तो एस में आएगा नहीं, पी में आएगा नहीं, यू में आएगा नहीं, ओ में आएगा नहीं, तो एप्पल केवल और केवल वी में आएगा, केस नंबर 2 में, ठीक है। और एप्पल दो लेफ्ट में मैंगो के, तो मैंगो आ जाएगा अपना यू में, मैंगो किस में आ जाएगा, यू में आ जाएगा, ठीक है। एप्पल मैंगो बन गया। अब वो पपाया क्यू और ओ के पास बैठा नहीं है, तो
क्यू और ओ के पास बैठा नहीं है पपाया, तो ठीक है। और ओ और एस में से पाइनएप्पल लाइक कोई करेगा नहीं, तो ओ और एस में से पाइनएप्पल कोई लाइक करेगा नहीं, तो पी पाइनएप्पल लाइक करेगा। यहाँ पे केवल पाइनएप्पल कौन लाइक करेगा? पी लाइक करेगा, इस तरीके से, ठीक है। और वी मैंगो लाइक कर नहीं रहा है, और वी वाटरमेलन भी लाइक नहीं कर रहा, तो वी में ठीक है, ये चीजें तो आ नहीं रही। अब क्या कर रहे हैं? ओ और एस में से पाइनएप्पल कोई लाइक कर नहीं रहा, तो पी पाइनएप्पल कर गया। पपाया क्यू और ओ के पास आएगा नहीं, तो पपाया क्यू के पास नहीं आएगा, तो पपाया यहाँ पे एस ले जाएगा। यहाँ पे पपाया कौन ले जाएगा? एस ले जाएगा। और एक फ्रूट बचा है ओ के लिए। ओ के लिए कौन सा फ्रूट बचा हुआ है? किवी। किवी हो गई है। ग्रेप्स बचे हैं। कौन बचे हैं? ग्रेप्स। तो ग्रेप्स कौन ले जाएगा? और ले जाएगा, ठीक है। वैसे तो अपना सॉल्यूशन यही बनेगा, केस नंबर 2 वाला। केस नंबर 2 वाला सॉल्यूशन सही बनेगा, इसी तरीके से आपको बनाना है। और अब केस नंबर 1 क्यों गलत जा रहा है, ये भी अगर आप लोग को देखना है, तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि एग्जाम में भी यही करना होता है। जो पजल बन गई है, जो अपनी मतलब सारी कंडीशन फुलफिल कर रही है, वही अपना सही सॉल्यूशन होता है। पपाया क्यू और ओ के पास आ नहीं रहा है, पपाया क्यू और ओ के पास नहीं आ रहा है। ओ और एस में से पाइनएप्पल कोई लाइक करेगा नहीं, ओ और एस में कोई लाइक नहीं कर रहा है। वी मैंगो लाइक नहीं करेगा, तो वी मैंगो नहीं कर रहा। वी वाटरमेलन नहीं करेगा, नहीं करेगा। एप्पल पी और एस में से कोई लाइक नहीं करेगा, तो एप्पल पी और एस में से कोई कर नहीं रहा। एप्पल दो लेफ्ट, मैंगो की, मैंगो की दो लेफ्ट है। केस नंबर 2 इज द राइट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे समाप्त होती है अपनी आज की चारों पजल। लास्ट वाली पजल काफी अच्छी पजल थी, एग्जाम में आएगी तो टाइम कंज्यूम डेफिनेटली करेगी करेगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो होमवर्क में क्वेश्चन दिए वो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको इस क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल रीजनिंग सर्च पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह दे रखी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राधे श्याम।